तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नमस्ते बच्चों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जीके बाय दीवान सर पे। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है भारत के विश्व विरासत स्थल। तो बच्चों, आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो यूनेस्को की सूची होती है उसमें ये विरासत स्थल है उनको जोड़ा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि ये जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे मज़ेदार ट्रिक्स के साथ। देखो बच्चों, ट्रिक्स बनाने का मेरा एक यही मकसद है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। वरना देखो बच्चों, 40 विरासत स्थल हैं, 40 के 40 याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं यूँ नहीं कहती कि नामुमकिन है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसमें आप एक लाइन देख रहे हो कि आज देखें ज़रा किस में कितना है दम। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये क्या है। तो बच्चों, मैं ये बता दूं, जैसे मैं सारे टॉपिक डिस्कस कर लूँगी, इसमें 40 के आसपास हैं, 40 हैं। उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, कम से कम 10 क्वेश्चन हैं, 10 सवाल हैं। उस 10 सवाल के लिए आपको हर सवाल के लिए 3 सेकंड का वक्त मिलेगा और आप सोच के आप देखना कि आपको कितना याद हुआ है। और इस चीज़ की जो आप वीडियो देख रहे हो, इसकी अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है हमारा जीके बाय दीवान सर। ठीक है बच्चों, तो आप उस पर जाके PDF फ्री में ले सकते हैं और चैनल का नाम तो मैंने बता ही दिया। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अभी। देखो बच्चों, मैंने सबसे पहले धोलावीरा का क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों सबसे नया है ये। ठीक है, सबसे लास्ट में जो 40th नंबर है, 40वां नंबर, इसको जोड़ा गया है यूनेस्को की तरफ से। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में मैं बताऊंगी, पहले मैं ये बता देती हूँ कि यूनेस्को की सूची में जोड़े गए हैं ये 40 के 40। तो यूनेस्को की, पहले तो आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, UNESCO यूनेस्को होता है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियोज में। और इसका हेडक्वार्टर आप सबको पता ही होगा, पेरिस फ्रांस के अंदर है। तो बच्चों, अभी देखो टोटल 40 हैं, उस 40 में से भी आपने ये देखना है कि जो ये 40 हैं इसमें से कौन कौन से कितने हैं। अब 40 में से बात करें तो जो 32 है ना बच्चों, 32 है सांस्कृतिक। उसके बाद बात करें तो 7 है हमारे प्राकृतिक और 1 बच गया, वो है हमारा मिश्रित। तो इनका देखो बच्चों मतलब क्या है, सांस्कृतिक 2 होते हैं ना, तो सांस्कृतिक जो होते हैं वो है जो किसी इंसान ने बनाए हैं, प्राकृतिक वो होते हैं जो प्रकृति से हमें मिले हैं, और मिश्रित वो होता है जिसमें कंफ्यूजन है कि हम बता नहीं पा रहे। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब हमें ये पता है कि टोटल 40 हैं और 40 में सबसे लास्ट में जो जोड़ा गया है वो है धोलावीरा, जो कि कच्छ गुजरात में है। ये आप इसकी फोटो देख सकते हो। धोला का मतलब होता है बच्चों सफेद। ठीक है, धोला बोलते हैं ना, जैसे गांव में किसी का नाम भी होता है धोलिया, धोलिया बोलते हैं। तो धोला हो जाएगा सफेद, वीरा का मतलब है कुआं। तो सफेद कुआं मिला है कच्छ गुजरात के अंदर। अब ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया है। ठीक है, अभी मिला है और इसकी जो डेट है वो भी हम याद रखेंगे, कितना एरिया है वो सब याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसकी आप डेट याद रख सकते हो किस दिन जोड़ा गया है, तो वो है 27 जुलाई 2021। तो बच्चों, करंट का भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और स्टैटिक जीके का तो है ही। उसके बाद बात करेंगे एरिया कितना है, तो वो एरिया है 47 हेक्टेयर, या फिर आप बोल सकते हो 120 एकड़, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि ऑप्शन में जो आएगा वो हेक्टेयर में आए, वो एकड़ में भी आ सकता है। अब बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से और क्या बन सकता है कि जो ये है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल बन गया है। इससे पहले अगर बात करें कि सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा था, तो वो था राखीगढ़ी। ठीक है बच्चों, तो अब कौन सा बन गया हड़प्पा स्थल, दूसरे नंबर का राखीगढ़ी बन गया है। मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चंस, इतनी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड समझ आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, अब हम करेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो ऐसे हम ये स्टेट वाइज करेंगे कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से आएंगे। तो उत्तर प्रदेश में है आगरा का किला। देखो बच्चों, इस वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मेरे को टाइम इतना नहीं होता, फिर भी मैंने देखो फोटोज़ भी एडिट की है। ठीक है, आपके लिए लेके आई ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। ठीक है, और उसके बाद ट्रिक्स भी बनाना ताकि आपको याद रहे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। देखो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, आगरा का किला,
ठीक है, आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं। उसके अलावा आप ताजमहल देख सकते हो, ताजमहल है। उसके अलावा आप फतेहपुर सीकरी की फ़ोटो भी देख सकते हो। तो बच्चों उत्तर प्रदेश में ये 3 हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से आप सबको याद ही होगा कि उत्तर प्रदेश में ये 3 कौन कौन से हैं। फिर भी अगर आपको याद करना है तो आप कैसे याद रखोगे इसको, कि जो आगरा है, ठीक है, आगरा का जो किला है, हम आगरा के किले में घूमने गए, ठीक है, और फिर वहाँ क्या किया, हम आसपास फिर घूमे। उसके बाद फिर हम ताजमहल घूमने गए। ताजमहल घूमने के बाद हम गए उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा में जाके हमने, हमारे पास एक झंडा था, हमने उसको फतेह कर दिया। ठीक है बच्चों, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो कि आप ताजमहल घूमने गए थे। ताजमहल तो सभी बच्चे घूमना चाहते हैं, है ना। अब ताजमहल घूमने गए तो वहाँ आप उत्तर की तरफ गए, वहाँ आपको आगरा का किला दिखा, और आगरे के किले के ऊपर आपने जाके अपना जो झंडा था उसको फतेह कर दिया। ठीक है बच्चों, हो जाएगा याद इस तरीके से। और आप आगे मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तो देखना, डेफिनेटली आपको पक्का पक्का आंसर आता ही होगा, लिखवा लो मुझसे। और इतना करवाने के बाद भी याद नहीं रह सकता तो भाई राम भरोसे आपका पेपर। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। देखो बच्चों, महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं। अजंता की गुफाएं बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, ठीक है। तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, द विक्टोरियन आर्ट डेको की मतलब गुफाएं नहीं है, ये द विक्टोरियन आर्ट डेको है। उसके अलावा हम बात करें छत्रपति, देखो बच्चों, ये छत्रपति शिवाजी महाराज को तो आपने पहले भी कहीं सुना होगा नाम। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र में और क्या है टर्मिनल के अलावा, ठीक। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल भी महाराष्ट्र में है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो जो जनता है ना, हमारी जनता, वो महान है भाई, बिल्कुल महान। कैसे, अब बताती हूँ। क्योंकि वो लोरी सुनाती है, लोरा को कर लोगे लोरी से, ठीक है। वो लोरी सुनाती है किसको, एलिफेंट को। बताओ, हाथी को तो हमारे जो यहाँ की जनता है वो लोरी सुना रही है। क्यों, देखो अगर वो हाथी सो जाएगा तो वो विजय प्राप्त कर लेगा, विक्ट्री प्राप्त कर लेगा, है ना। अगर वो जाग रहा होगा तो भाई क्या है, वो तो एक लात मारेगा या सूंड मार के आपको उड़ा देगा। तो जनता महान है, वो लोरी सुना रही है एलिफेंट को, ताकि हमें विक्ट्री मिल सके, ठीक। और किसको मिल सके, छात्रों को, छात्र से करे ना छत्रपति, ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते हो कि अब शिवजी महाराज जो है हमारे, वो बिल्कुल महान है। तो शिवाजी महाराज को आप महाराष्ट्र से महान से याद कर लोगे, तो महाराष्ट्र वाले भी हो गए याद। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में कौन कौन से, अब आप इनकी फोटोज भी देख सकते हो। फोटोज मैंने कंटिन्यूसली लगाई है, जैसे महाबलीपुरम स्मारक की ये हो जाएगी, महान चोल मंदिर की हो जाएगी, तो ऐसे ऊपर से नीचे आपको मिल जाएगी फोटोज, ठीक है। अब मान लो किसी एक में मैंने 4-5 नाम डाले हैं, फोटोज 2 ही हैं, तो वो बच्चों स्पेस के कारण था, इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं रहता, बस इसलिए ही 2-3 डाल दी थी। अब देखो बच्चों, तमिलनाडु की बात करें तो इसमें है महाबलीपुरम स्मारक, और बात करें महान चोल मंदिर। अब इसको कैसे याद करोगे, हम किसी को बोलते हैं कि तू मिल भाई, तू मेरे को बाहर मिल, क्या करूँगा, तेरी बल्ली चढ़ाऊंगा मैं, है ना। किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, बट लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्यार से रहना होता है। जिंदगी एक बार मिली है, खुशी खुशी से जियो, ठीक है बच्चों, खुशी से जीना सीखो। अब देखो, तू मेरे को बाहर मिल, मैं तेरी बलि चढ़ा दूंगा, ठीक है। कहाँ पे, चोल मंदिर में, ठीक है। तो तू मेरे को बाहर मिल, मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा चोल मंदिर में, ऐसा किसी को बोलना नहीं है, पेपर तक याद रख लेना। हो जाएगा प्यारे बच्चों याद। चलो फिर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ये बता दूं कि हमारी जो ये बुक है, मेरे हिसाब से जितने बच्चे भी दीवान सर को देखते हैं, जो दीवान सर को पसंद करते हैं, दीवान सर की वीडियोस को पसंद करते हैं, मोस्टली बच्चों ने ये बुक ले ली है। फिर भी अगर कोई बच्चा रह गया हो तो बच्चों देखो, ऑफिशियल डाटा की ये बुक है, बिल्कुल नया एडिशन है। कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि पुरानी बुक है हमारे पास, हम नई वाली ले या ना लें। तो बच्चों देखो, काफ़ी डाटा इसमें ऐड भी हुआ है, पुराने वाला सारा नहीं है, कुछ ऐड होकर भी आया है। तो ये बुक आपके लिए ज़रूरी है, आप खरीद सकते हैं। दीवान सर ने खुद ने लिखी है ये, और इसमें सारा का सारा ऑफिशियल डाटा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो क्वेश्चन से, कुछ फालतू बकवास इसके अंदर नहीं है। कोई बच्चा एचएस की तैयारी कर रहा हो, हरियाणा एचएससी की कर रहा है, सीईटी की कर रहा है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो जो हरियाणा लेवल का है, ठीक है, और जिसमें हरियाणा जी के आती है, तो ये बच्चे खरीद सकते हैं। और आपने अगर अलग से कोई वीडियोज़ भी देखनी है हमारी,
तो देखिए हमारा स्टाफ है, आप देख सकते हैं, इसमें मेरी फोटो भी है, दीवान सर की फोटो भी है, मोइन सर हैं, दीपक सर हैं। उसके अलावा एक बात मैं और बता देती हूँ बच्चों, हमारी जो अभी मैराथन क्लासेस रही हैं, मैथ की मैराथन क्लास थी, जिसने नहीं देखी वो देख लो, मैथ की 2 मैराथन क्लास हो चुकी हैं अब तक, और दीवान सर की एक हरियाणा जीके की मैराथन क्लास हुई है, और मेरी रीजनिंग की एक जो मैराथन क्लास है जिसका नाम काफ़ी अच्छा था, अगर आपने देखा हो तो, है ना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, वो क्लासेस भी ज़रूर देख लेना, एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होंगी बच्चों। तो चलिए अब बात करते हैं उड़ीसा की। अब सोच रहे हो अरे अरे मैडम ये क्या हो गया, ये सूरज कहाँ से ले आए आप, आंखों पे लग रहा है ये तो, है ना। तो बच्चों इसकी खास बात ही यही है, ठीक। अब खास बात क्या है, देखो ये है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर, नाम ही सूर्य मंदिर क्यों, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो सूरज आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा और आंखों में बिल्कुल यूं हो रहा होगा, है ना, कि अरे ये क्या आ गया। तो उड़ीसा के अंदर है बच्चों सूर्य मंदिर, और इसमें से साफ काफी लोग सिर्फ इसको देखने के लिए, इतनी भीड़ इकट्ठी होती है यहाँ पे, फोटोज वगैरह लेते हैं, वीडियोज बनाते हैं, तो बहुत अच्छा नज़ारा होता है। तो अब याद कैसे करोगे उड़ीसा को, करोगे जैसे हम कई बार मूवीज में देखते हैं ना, वो एक लैंग्वेज बोलते हैं कि उड़ी बाबा, तो इसको करोगे उड़ी बाबा सूरज मंदिर में निकल आया है, ठीक है, उड़ी बाबा सूरज मंदिर में निकल आया, तो आपको याद हो जाएगा उड़ी बाबा से उड़ीसा, सूरज मंदिर मतलब सूर्य मंदिर, तो मेरे हिसाब से तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, असम। अब देखो असम को आप कैसे याद रखोगे बच्चों, असम में ये 2 हैं, ठीक है, जिनको यूनेस्को में जोड़ा गया है, यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया है। तो मानस वन्य जीव अभयारण्य है और दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो अब इसे याद कैसे रखोगे, देखो काजी को याद करोगे राजी से, मानस को करोगे मानस, मानस पता है ना कौन, मानस खसम जैसे आदमी, है ना, ठीक है। तो राज्य मानस है ना, आसानी से नहीं मिलते, क्यों, क्यों वे सारा दिन टेंशन में रहते हैं, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है ना। तो राज्य मानस है ना बच्चों, आसानी से नहीं मिलते। तो असम में मानस वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो मेरे हिसाब से ये भी याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान, ओ हमारा राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान। तो अब देखो बच्चों किले हैं इसके अंदर, किले तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि जो मोस्टली किले कहाँ होते हैं राजस्थान के अंदर। तो पहले तो किले देख लो है कौन कौन से, एक तो है हमारा चित्तौड़गढ़ का किला, फिर है जैसलमेर का किला, आमेर का किला, रणथंभौर का किला और गागरोन का किला, ठीक है बच्चों। एक तो ये किले याद कर लेना कौन कौन सा क्या है, एक रणथंभौर वाला अच्छे से याद कर लेना कि किससे रिलेटेड है, सवाई माधोपुर, ठीक है, हो सकता है कि ये पूछ ले इसके बारे में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब और क्या है, जयपुर सिटी, ठीक, पूरी जयपुर सिटी को देखो यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया था, और जयपुर सिटी पहली सिटी नहीं है बच्चों, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि और कौन सा है जिसको सबसे पहले जोड़ा गया था। तो जयपुर सिटी भी है, तो भी ये तो आप बता ही सकते हो भाई जयपुर सिटी कहाँ है, राजस्थान में। उसके अलावा जंतर मंतर, अब बच्चों को कंफ्यूजन होएगी, मैम आप तो जंतर मंतर गलत पढ़ा रहे हो, हमने तो कुछ और ही पढ़ा हुआ है। पहली बात, जयपुर के अलावा कहाँ पढ़ा हुआ है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। उसके अलावा देखो बच्चों जंतर मंतर जो जयपुर में है उसको यूनेस्को ने अपनी सूची में जोड़ा है, आप इसकी फोटो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल है ना एक जैसे भूल भुलैया होती है ना, कि आप जिस रास्ते से जाओगे फिर घूम घाम के वहीं पर ही वापस आ जाओगे, तो ये ऐसा कुछ वहां पे है, भूल भुलैया है जंतर मंतर नाम से जयपुर में। और एक और हो जाएगा आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ, राजस्थान के अंदर। अब देखो बच्चों किले तो आप याद कर ही लोगे राजस्थान से ही, तो मुझे पता है आपको कोई टेंशन ही नहीं, जयपुर सिटी तो है ही राजस्थान, इसकी भी कोई टेंशन नहीं। अब याद कर लो बस ये 2, कौन कौन सा, जंतर मंतर जो जयपुर में है उसको यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया है, और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो अब याद कैसे करोगे, आप राजस्थान गए घूमने और वहां पे लोगों ने आप पे तंत्र मंतर कर दिए, है ना, तंत्र मंतर, भाई अब तो काम बिगड़ जाएगा, तंत्र मंत्र कर देगा कोई तो, है ना। तो फिर क्या होगा, केवल देव ही है, सिर्फ देव मतलब देवता, केवल देव ही हैं जो आपको उस तंत्र मंत्र से बचा सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक। अब मुझे कमेंट बॉक्स में हर बच्चा कमेंट करके ये बताएगा कि ये आपने कहाँ देखा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा ना कि किसी न किसी नोट पे हमने ये देखा है। तो आप मुझे बताओगे कितने रुपए के नोट के ऊपर आपने ये फोटो देखी है, कितने रुपए का नोट, 10 का, 20 का, 5 का, 50 का, 100 का, 2000 का या 200 का, ठीक है बच्चों बता देना।
अब देखो कर्नाटक में कौन कौन से हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी सूची में जोड़ा है, वो है हम्पी अवशेष और पट्टाकल के स्मारक। ठीक है बच्चों, अब याद कैसे करोगे, इसकी बहुत मजेदार ट्रिक बनाई है बच्चों मैंने, बहुत मजेदार। हंस हंस के पेट दुखने तो नहीं लगेगा, बट यूं है कि हंस हंस के पागल हो सकते हो, तो थोड़ा सा समझ जाना। ठीक, तो देखो हम पी, हमने पी, ठीक है, हमने पीने का नाटक किया। समझ तो गए होंगे कि क्या पीने का नाटक किया है ना। हमने पीने का नाटक किया, घर पे आए और हमें, देखो हमने पी और हमने पीने का नाटक किया और हम कल फिर घर पे आए, हमें पटक पटक के मारा गया। भाई पटक पटक के मारा, तो भाई पी के आओगे तो पटक पटक के ही मारेंगे, तुम्हारी आरती तो उतारेंगे नहीं। तो समझ जाओगे, हमने पीने का नाटक किया था कल और हमें फिर पटक पटक के मारा गया। तो कर्नाटक के अंदर हम्पी अवशेष और पट्टाकल के स्मारक, ये तो नहीं भूलोगे है ना। हाँ लड़के तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलो अब आते हैं मध्य प्रदेश पे। तो बच्चों मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं स्मारक, खजुराहो का मंदिर है, सांची का स्तूप है, आप फोटो देख सकते हैं इसकी है ना, और भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो ये 3 चीज मध्य प्रदेश के अंदर है। अब आप याद कैसे करोगे, भीमबेटका, भीम का बेटा खजूर खा रहा था और खजूर खाते खाते उसके मध्य में मतलब बीच में, खजूर खाते खाते उसको, सांची को कर लो, एक खांसी आनी स्टार्ट हो गई। तो समझ जाओगे ना बच्चों, भीम का बेटा था, खजूर खा रहा था और मध्य में उसको खांसी स्टार्ट हो गई। फिर आप पूछोगे हैं खांसी, सच्ची खांसी स्टार्ट हो गई, तो ये सांची भी आपको ऐसे याद आ जाएगी। तो हो गया याद। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को बच्चों कैसे याद करोगे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अब सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल के अंदर। इसे याद कर लो कि आपके पश्चिम में जो बंगला है ना, आपके जो पश्चिम में बंगला है उसमें सुंदर लड़की नहीं, सुंदर वन लगे हुए हैं। इससे याद करोगे बच्चों, हो जाएगा याद। पश्चिम में जो बंगला है वहां सुंदर वन है, तो इससे याद हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल के अंदर। अब बात करते हैं हम दिल्ली की। तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला। मुझे नहीं लगता कि इसकी ट्रिक बताने की किसी बच्चे को जरूरत है, हर बच्चा जानता होगा। अदरवाइज चलो फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश कर लेते हैं। तो देखो हुमायूं को करो हम यूं, ठीक, कैसे करोगे, हम यूं, कहाँ, लाल हो गए, हम यूं लाल हो गए। भाई क्यों, कब लाल हो गए, जब तुम, कुतुब को तुब से कर लो, जब तुम दिल्ली चले गए तो हम यूं लाल हो गए, हमें ले कहीं नहीं गए, अकेले अकेले घूम आए है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार को कैसे याद करोगे बच्चों, महाबोधि मंदिर, ये बोध गया से रिलेटेड है। बोध गया का सबको पता होगा कि महाबोधि का मंदिर जो हमारा बौद्ध धर्म है उससे रिलेटेड है, तो समझ जाओगे। और वहाँ क्या है बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट का एग्जाम है, चाहे वो आप बड़े लेवल का एग्जाम में दे रहे हो, काफी बार पूछा गया नालंदा विश्वविद्यालय। तो याद कैसे करोगे, जो महान बौद्ध हैं, महान बुद्धि वाले जो लोग हैं ना, वो बिहार में, आपको पता है कि वहाँ बिहार के लोग काफी बुद्धि वाले हैं, आपको बस याद रखना है, काफी बुद्धि वाले हैं। वो जा रहे थे, उन्हें क्या मिला, उन्हें नाली में गंद मिला, नाली में गंदा, नाली में बिल्कुल गंद था है ना। महान लोग जब बिहार गए थे, महान बुद्धि वाले लोग जब बिहार गए थे। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगला है गुजरात में कौन कौन से हैं, रानी की वाव, आप इसकी फोटो देख सकते हैं, और चंपानेर जो पावागढ़ पार्क है, ठीक है। उसके बाद है धोलावीरा। ये धोलावीरा बच्चों ये वही फोटो है जो मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने करवाया था वो धोलावीरा का ही करवाया था, जो हमारा 40वां जो है विरासत स्थल है, 40वां। एक तो आप नंबर याद रख लेना कौन सा है, 40वां। और हड़प्पा स्थल में है, ये आपको पता ही होगा। और कौन सा है, भारत में सबसे बड़े हड़प्पा स्थल में से एक है, ठीक है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे था राखीगढ़ी। और धोलावीरा का मैंने बताया था, नाम इसका धोलावीरा क्यों है, धोला मतलब सफेद और वीरा मतलब कुआं, ठीक है, सफेद कुआं मिला है हमें। तो गुजरात को अब देखो कैसे याद करोगे। अब गुजरात में है रानी की वाव, चंपानेर, और आप बात कर लोगे धोलावीरा। अब देखो बच्चों
चंपा नाम की एक रानी है, वो क्या कर रही थी, वो गुजर रही थी कहीं, मतलब जा रही थी, गुजर रही थी। चंपा नाम की रानी गुजर रही थी तो उसको बीच में धोला वीरा, धोला मतलब सफेद, वीरा मतलब भाई। अब रानी है भाई, रानी भी तो अच्छी होगी ना, गोरी चिट्टी होगी, काली रानी तो होगी नहीं, ठीक है। तो उससे उसका जो भाई होगा वो भी तो गोरा चिट्टा होगा, है ना बच्चों। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये है सिक्किम। अब सिक्किम को कैसे याद रखोगे, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है हमारा वो कहाँ है, सिक्किम के अंदर। अब देखो बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, एक ही वर्ड है, आप याद रख लोगे कैसे। देखो सिक्किम और कंचन, जो सिक्का है ना वो आपके पास किस चीज़ का है, कांच का सिक्का, ठीक है बच्चों, कांच का सिक्का है, तो कांच से याद आ जाएगा कंचनजंगा, और वो सिक्किम के अंदर है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी। अब देखो बच्चों, नंद को आप सभी जानते हैं, नंद, ठीक है, जो नंद है, नंदा, चलो नंदा देवी से ही याद कर लो। जो नंदा देवी है उन्हें फूल बहुत पसंद है, तो फूल आसमान में तो उड़ते नहीं है ना, तो देवी नीचे उतर के आई तो उत्तराखंड याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कितनी प्यारी चर्च है ना। चर्च समझते हो सभी की, चर्च क्या होती है। ईसाई धर्म जो होते हैं, ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं वो मानते हैं ना, जैसे हमारा मंदिर होता है वैसे ही चर्च होती है। तो कॉन्वेंट चर्च ऑफ गोवा, गोवा की कॉन्वेंट चर्च है, इसको जोड़ा गया है यूनेस्को की सूची में, ठीक है बच्चों। तो देखो अब एक चीज़ मैं और बता दूं, अब लास्ट में मैंने एक कुछ चीज़ें ऐड की है। अगर कोई बच्चा ये चाहता है ना कि मैंने ईयर वाइज याद करना है कि सबसे पहले कौन सा जुड़ा, फिर कौन सा जुड़ा, फिर कौन सा जुड़ा, तो उसकी भी मैंने स्लाइड्स बना दी है बच्चों, वो भी आपको मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं आप सोचो कि ऐसे याद नहीं होगा, ट्रिक से ऐसे याद हो जाएंगे, और वैसे आप देखना चाहो तो वैसे भी याद कर लेना। तो कॉन्वेंट चर्च ऑफ गोवा, कॉन्वेंट, वेंट मतलब जैसे आप वेंट करते हैं ना इंग्लिश में, वेंट, WENT, वेंट। तो देखो वेंट का मतलब क्या होता है, जाना होता है ना, गो, ठीक है, वेंट गो, तो कॉन्वेंट ऑफ गोवा, तो ऐसे याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश। देखो बच्चा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतने सारे वर्ड्स हैं और वर्ड्स का इसके अंदर ही उत्तर दिया हुआ है, और हम ऐसे ही पागल हुए रहते हैं कि याद ही नहीं हो रहा है ना। अब देखिए ये हिमाचल प्रदेश, इसके अंदर किसको जोड़ा गया है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। क्या अब ये याद करने की जरूरत है, हिमाचल, हिमालय, सेम सेम से तो नाम है, वैसे ही याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चंडीगढ़ की तरफ। चंडीगढ़ में देखिए ली कार्बूजियर, बच्चा बच्चा जानता होगा ली कार्बूजियर के बारे में, इसलिए आप सब मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ली कार्बूजियर का चंडीगढ़ से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है इनका, फिर आपको याद ही आ जाएगा, है ना। बच्चा बच्चा जानता होगा कि चंडीगढ़ का ली कार्बूजियर से क्या संबंध है, इसलिए आपको ये याद भी हो जाएगा कि चंडीगढ़ में ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्प कार्य है, जिसको कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ मैंने बताई थी जयपुर सिटी, ठीक है, जयपुर सिटी का हमने देख लिया था कि जयपुर में ही है और उसको यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया। अब अगर सवाल में थोड़ा सा ऐसा घुमा के वो पूछ ले कि जो सबसे पहला विरासत शहर था वो कौन सा था जो यूनेस्को में जोड़ा गया था, तो उसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद एक ऐसा शहर है बच्चों जो भारत का, ठीक है, विश्व विरासत शहर में पहले नंबर पर जोड़ा गया था, जो शहर था, शहर पहले नंबर का जोड़ा गया है ये, ठीक है बच्चों, तो ये याद हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के अंदर क्या है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा, ठीक है। तो अभी आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, जैसे इसकी फोटो इसमें दी हुई है। तो तेलंगाना, तेल लगा के गाना गा रहा था कौन, काका, को काका से याद कर लो, हमारा जो काका चाचा होता है ना, तेल लगा के मतलब अपने बालों में तेल लगा के गाना गा रहा था। किसने देख लिया, पप्पा ने देख लिया, और पप्पा देख लेंगे तो फिर देखो जी होगा क्या, जो पहले मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जो पी के आया था फिर उसका क्या हुआ था, है ना। तो तेल लगा के गाना गा रहे हैं काका अपनी मस्ती में, और फिर पप्पा ने देख लिया और फिर सर्विस कर दी उसकी। अब बच्चों थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुन लेना। भारत के पर्वतीय रेलवे, ठीक है, कौन कौन से हैं, जैसे दार्जिलिंग की बात करें तो ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल के अंदर। अब बात करें नीलगिरी की तो ये है तमिलनाडु के अंदर। शिमला जो कालका है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये 3 अपने पर्वतीय रेलवे हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, जिनको यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया है।
अब देखिए बच्चों, अब चलो आ देखें ज़रा किसमें कितना है दम। हर सवाल के लिए मिलेंगे सिर्फ 3 सेकंड। देखते हैं कौन सबसे पहले सोच सकता है, और देखते हैं आप साथ में कमेंट भी कर सकते हो। देखिए जो वीडियो बाद में देखिएगा उसका कमेंट बाद में आएगा, ये मत सोचना, बस आप कमेंट कर देना और ये देखो कि क्या आपका सही है भी या नहीं है। पहला सवाल है, फतेहपुर सिकरी कहाँ है? तो आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, हाँ फतेह किया था कुछ। कब फतेह किया था? उत्तर में फतेह किया था। हाँ मैं गया था, ताजमहल वहाँ आगरा का किला था। तो याद आ जाएगा क्या? इसका उत्तर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इसका मतलब अगर आपका उत्तर प्रदेश सही है तो आपको याद हो गई है चीज़ें। अब देखिए बच्चों, रानी की वाव कहाँ है? आपको मिलते हैं 3 सेकेंड, सोचिए ज़रा। रानी की वाव, 1 2 3। अब बताओ बच्चों, रानी की वाव कहाँ है? हमने देखा था कि रानी गुजर रही थी, तो हो जाएगा गुजरात। तो अगर जिसने गुजरात सोचा था तो बिल्कुल सही जा रहे हो। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपके 3 सेकंड शुरू होते हैं अब। 1 2 3। अब किसी ने असम सोचा होगा तो असम तो इसका होगा नहीं। कंचन कांच का क्या था हमारा? कांच के सिक्के थे बच्चों, है ना? तो याद आ जाएगा क्या? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम के अंदर। देखो बच्चों, आपको पता लग रहा होगा ना कि आपने कितनी तैयारी की है और आपको कितना याद हो रहा है ना? चीज़ों को इसी तरीके से ट्रिक बना के करोगे तो याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 3 सेकंड आपके पास हैं, जरा सोच लीजिए। सुंदरवन कहाँ थे? आपके पश्चिम वाले बंगले में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्पी अवशेष, ये तो नहीं भूलोगे। हम्पी अवशेष कैसे किया था इसको? हम अगर पीने का नाटक करेंगे तो हमारी अच्छे वाली सर्विस हो जाएगी। तो कर्नाटका में आ जाएगा हम्पी अवशेष। चलिए अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। आप देखना बच्चों 10 में से आपके कितने ठीक हैं और कमेंट करके बताओगे कि 10 में से आपके 10 ठीक थे, 1 ठीक था, 2 ठीक थे, 5 ठीक थे या 0 ठीक थे। अब बात करते हैं सांची का स्तूप। सांची का स्तूप बताओ बच्चों कहाँ है? तो आप सोच सकते हैं सांची की सच्ची, जब वो खजूर खा रहा था, है ना, मध्य में उसको खांसी आ गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बच्चा जानता है, रणथंभौर किला की तो हमने बात की है। जो किले कहाँ हैं? राजस्थान के अंदर। तो इसका उत्तर सी राजस्थान हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप 3 सेकंड ले लो और सोचो कि आपने क्या सोचा। तो काजीरंगा को कैसे करोगे? राजी, ये था ना हमने, राजी मानस आसानी से नहीं मिलते, तो काजीरंगा का असम हो जाएगा। अब बात करिए सूर्य मंदिर कहाँ है? तो सूर्य मंदिर कहाँ था? तो देखो सूरज निकल रहा था, है ना? क्या बोला था कि उड़ी बाबा सूरज निकल रहा है मंदिर के अंदर, तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अब आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो गुफाओं का आपको बताया था ना बच्चों, अजंता जो जनता है वो महान जनता है ना, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप जिस बच्चे के 10 के 10 ठीक हैं तो वो भाई ईमानदारी से बता देना कि 10 के 10 ठीक हैं। जिसके थोड़े बहुत कटे हैं तो वो भी बता सकते हो इतने कट गए हैं। तो बच्चों एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, ये हरियाणा सामान्य ज्ञान की किताब है और ऑफिशियल डाटा से ली हुई है। इसमें कुछ भी ऐसे कुछ चीज़ें नहीं डाली हुई है कि जो आपको लगता है कि हाँ ये फालतू वेस्टेज है, हमारा टाइम वेस्ट करेगा। तो जितना भी ऑफिशियल डाटा बनता है, क्योंकि बच्चों काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं पेपर में जो टीचर को भी कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि हरियाणा एसएससी के कभी कुछ आंसर आ रहा है, कभी कुछ आंसर आ रहा है। तो उन सबको देखने के बाद ये बुक बनाई गई है, ऑफिशियल डाटा, और बिल्कुल न्यू वर्जन है 2021-22, और अभी ही ये बनाई है। तो ये मान लो कि अभी 20-25 दिन पहले ही बच्चों के पास आई होगी। तो बच्चों आप ये खरीद लीजिएगा। इसका जो रेट है 215 आपको दिख रहा होगा, पर आपके लिए 165 रुपये है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया था शायद, फर्स्ट स्लाइड के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ कॉल कर लेना। और बच्चों देखो मैंने बताया था कि किसी ने ईयर वाइज याद करना है कि सबसे पहले, जैसे हम बात करें कि सबसे पहले आगरा का किला आया था, किला को इसमें जोड़ा गया था यूनेस्को की सूची में। तो जैसे आगरा का आपको याद है उत्तर प्रदेश में, कौन से साल में? 1983 में। ऐसे ही अजंता की गुफाएं 1983 में। तो ये मैंने सारी लिस्ट बना दी है, जितने भी हमारे ये हैं सभी के सभी आप देख सकते हो। ठीक है, तो टाइम निकाल के आप थोड़ा सा देख लेना कौन कौन सा है,
और आप इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और मेन चीज़ जो है ना वो लास्ट के 2 याद कर लेना। देखो एक तो याद होगा ही होगा। अब एग्जामिनर क्या सोचता है, हर एग्जाम में सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं कर सकता ना। वैसे धोलावीरा से देखा जाए तो 5-7 क्वेश्चन बनते हैं और सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए। उसके अलावा मान लो कोई टीचर सोच सकता है कि मैं एक पहले वाला पूछ लेता हूँ। अब सारे बच्चे नया नया याद करके लाएंगे तो जो 39वां नंबर था हो सकता है उससे कुछ बच्चे याद ना करके लाएं। तो ये भाई काकतीय काका वाला जो हमने किया था ना, तेल लगा के गाना गा रहा था, वो याद रख लेना। 2021 में ही इसको जोड़ा गया था। बाकी सबसे लेटेस्ट जो जोड़ा गया है वो है धोलावीरा, याद रख लेना। डेट भी बताई थी 27 जुलाई 2021 को जोड़ा गया था। एरिया उसका 47 हेक्टेयर 120 एकड़ है। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से याद कर लेना उसको। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फटाफट से 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचा दो। 99,000 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 98.9 है अभी तो बच्चों फटाफट 1 लाख इसको पहुंचा दो ताकि हमारा भी थोड़ा हौसला बनता है ना, फिर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें देखते हैं कि कुछ और अच्छा सा आपके लिए क्या लेकर आ सकते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हरियाणा जी के बाय दीवान सर।